हाँ, तो आज हम लोग क्लास 12 का चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो गतिमान आवेश और चुंबक को समझने से पहले हम लोग थोड़ा पहले जान लेते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में क्या क्या किया। पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जब आवेश स्थिर अवस्था में रह रहा है तो अपना चारों ओर कोई आवेश को Q, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, जहाँ तक कि ये दूसरे आवेश के लिए आकर्षण और विकर्षण बल, फोर्स अप्लाई कर सकता है, प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण या फिर विकर्षण दूसरे आवेश पर। तो ये जो क्षेत्र था वो विद्युत क्षेत्र कहलाता था। उसी के बाद तो ये आवेश से दूसरे आवेश पे बल भी लगा प्रभाव डालता है, बल लगाता है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने विभव के उसके क्षेत्र के कितनी क्षमता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में जो है आवेश विद्युत धारा, मतलब आवेश की प्रवाह के कारण, आवेश किसी चालक में जब आवेश गतिमान हो रहा है, आवेश जब गतिमान, तो इसमें करंट का निर्माण हो रहा है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जब चल रहा है किसी चालक में तो देखते हैं कभी गर्म हो जाता है, जैसे बल्ब को लगातार यूज करने पे देखते हैं थोड़ा देर गर्म हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें प्रभाव भी देखा हम लोगों ने। अब जो है इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आवेश अपनी अवस्था, मतलब गति में हो या विराम में, क्या गति और विराम की अवस्था में मैग्नेटिज्म, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो गतिमान आवेश और चुंबक, ये नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि इस चैप्टर में जब तक आवेश गति में होगा तब ही चुंबकत्व का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर सकता है। तो उसके लिए 1820 में दो भौतिक वैज्ञानिक ने 1820 में दो भौतिक वैज्ञानिक ऑरिस्टेड साहब और दूसरा एम्पेयर, दो एक्सपेरिमेंट किए। ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट का था, ऑरिस्टेड के प्रयोग जो था वो आवेश के गतिमान या विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का सत्यापित करता है। तो उस एक्सीडेंटली जो था वो ऑरिस्टेड साहब जो थे अपने प्रैक्टिकल रूम में अपने मेज पे एक तार लगाए हुए थे। संजोग की बात है कि वो चुंबक उसके पास रखा था, तो जैसे ही स्विच ऑन किए वो चुंबक हिलने लगा, दोलन करने लगा, विक्षेपित होने लगा। तो फिर तो ऑरिस्टेड साहब ने देखा क्या कि अच्छा, तो फिर स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया। ऑन ऑफ करने के दौरान पाया गया कि जैसे ही किसी चालक में तार में, ये मान लीजिए एक चालक है जिसमें कि आप एक बैटरी लगा दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सिरा जो है चालक का धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये ऋण आवेशित निगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो है उत्पन्न हो गया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब चूंकि इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आवेश, तो वो रैंडमली मूव करना शुरू करते हैं, तो ये इसके कारण करंट उत्पन्न हुआ। आवेश के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह के कारण इसमें विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगी। अब इस विद्युत धारा के कारण अब इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई जो है वो, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल जब रखा गया है, जब जैसे ही स्विच को ऑन कर दिए, की कम लगा दिए, स्विच ऑन, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो नॉर्थ
और साउथ में डिफ्लेक्शन होने, अपने स्थान पर ये दोलन करने लगे। तो इससे ये साबित हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है या उत्पन्न करता है। अब दूसरा क्या किया उसने फिर कि चालक में विद्युत धारा का दिशा को परिवर्तित कर दिया। पहले विद्युत धारा इस दिशा में जा रही थी, अब विद्युत धारा इस दिशा में, मतलब इसको निगेटिव कर दिया गया है, ये पॉजिटिव। अब जो नीडल था मैग्नेटिक नीडल, उसका डिफ्लेक्शन इस साइड होने लगा, नॉर्थ पोल ऊपर की ओर और साउथ पोल नीचे, ये वाइब्रेशन इस तरह का, इसमें इस तरह का था और इसमें जो है उल्टा, जस्ट इसका रिवर्स। तो इससे ये पता चला कि किसी भी विद्युत धारा वाले तार के समीप अगर किसी चुंबक को रखा जाए तो वो चुंबक के दोलन विक्षेपित होने लगता है। इसका यह तात्पर्य है, इस तरह यह समझ में आया क्या कि विद्युत धारा वाले चालक या तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक आ जाने पर विक्षेपित होने लगता है। तो यही था तुम्हारा इस ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से महत्वपूर्ण बात पता चली कि विद्युत धारा वाले तार, विद्युत धारा वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा वाले तार कोई भी, तो विद्युत धारा वाले तार में के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा प्रयोग एम्पेयर साहब का, दूसरा प्रयोग क्या था? एम्पेयर साहब का था। एम्पेयर साहब को पहले, दूसरा क्या है, 1820 में उन्होंने, एम्पेयर ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक तार ली, एक तार जिसमें कि मान लीजिए विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसके समीप एक आवेश को, प्लस आवेश को स्थिर रख दिया गया। एक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर, देख रहे हैं। अब इसके समीप एक आवेश को स्थिर रखा गया, तो इस आवेश पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अपनी अवस्था में वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो इससे ये तात्पर्य निकला, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी आवेश के चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस क्षेत्र में अगर कोई आवेश बाहर से अंदर आना चाहे तो ये प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण या रिपल्सन या आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स महसूस करेगा कि दूर से ही इस आवेश को, अगर दोनों दी जाती हैं, अगर ये प्लस है ये माइनस, तो ये इसके क्षेत्र में जैसे ही आएगा इसको खींच लेगा अपनी ओर। अगर ये प्लस होगा, माइनस वाले को इधर खींच लेगा। अगर कोई आवेश ये प्लस वाला है तो इसको ये स्रोत इसको इधर धक्का देगा, रिपल्सन फोर्स, भगा के बाद। तो इससे पता चला है कि आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ ये तात्पर्य लगा ली, अभी तक देखे ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि विद्युत धारा वाले तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसको कि बी से सूचित, चुंबकीय क्षेत्र बी से सूचित किया जाता है, बी, चुंबकीय क्षेत्र बी से सूचित। तो अब यहाँ इस तार के, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश रखा है, क्योंकि आवेश के चारों, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इससे यह तात्पर्य निकला कि धारा वाले तार के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर विद्युत क्षेत्र होता
तो यह आवेश या तो विकर्षित या आकर्षित होता, नहीं हो रहा है। तो अब देखा गया, तो इस चार्ज को अब वेलोसिटी दी गई, इस चार्ज को क्या दी गई, मतलब इस चार्ज को इधर वेग दे दिया गया, मतलब जाओ इधर, वेलोसिटी दी कि चलो इधर। तो जैसे ही यह गतिमान हुआ इस दिशा में, अगर इस पर कोई बाहरी बल ना लगता तो ये अपनी रास्ते पे अपने दिशा में गतिमान रहता जब वेग दिया जाए। लेकिन इस जैसे ही इसको धारा की दिशा में गतिमान दिया गया, ये आवेश जो है अपने रास्ते को छोड़कर, ये जो रास्ता था मुख्य रास्ते को छोड़कर तार की ओर आकर्षित होना शुरू हुआ। ये क्यों, क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ा ये इस दिशा में जाना शुरू। इसका मतलब कि तार इसको, इस आवेश जब गतिमान में है तो इसको आकर्षित कर रही है, इसको आकर्षित कर रही है। इससे ये समझ में आया और स्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि जब आवेश जब गति में होता है तो वह अपनी चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न करता होगा, तभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र में इसका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपस में दोनों टकराव होगा, जिसके कारण जो आकर्षण या विकर्षण, क्योंकि विकर्षण कह सकते हैं कब, कि जब तार में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर देगी, बदल दिया गया। अब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर विद्युत धारा जा रही है, उसी आवेश को ये वेलोसिटी इस दिशा में दी गई। तो ये जो आवेश था ये पहले कंडीशन में जब दोनों की दिशा सेम थी तो वो आकर्षित हुआ, लेकिन दूसरे कंडीशन में जब दिशा, इसकी वेलोसिटी की दिशा ऊपर और इसका धारा की दिशा नीचे, तो ये विक्षेपण वाला जो दिशा था वो ये हो गया, इससे दूर विक्षेपित होने। तो यहाँ से ये समझ में आया है कि जब किसी आवेश को गति दिया जाए तो वो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो एम्पेयर साहब का यही एक्सपेरिमेंट हो गया कि विद्युत धारा वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब जैसे ये हो गया, तो निष्कर्ष यही निकला है कि विद्युत धारा वाले तार की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और आवेश जब गति में हो तो उसके चारों ओर उसकी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्योंकि हम लोग प्रकाश के बारे में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें यही कॉन्सेप्ट आएगा कि जब आवेश गतिमान में रहेगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ चलता है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट में एम्पियर्स ने पहले तो जैसे ही, अब दूसरा पॉइंट ये कि विद्युत धारा का अगर मान को बढ़ाया जाए, परिमाण को बढ़ाया जाए तो डिफ्लेक्शन बहुत तेजी होने लगे। जैसे मान लिया जाए कि ये 1 एम्पियर, तो ये कूलम को वेलोसिटी इस दिशा में दी गई, तो ये विक्षेपण ऐसे इस दिशा में हो रहा है, विक्षेपित ऐसे इस दिशा में आकर्षित हो रहा है। अगर विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर कर दिया जाए, 5 एम्पियर कर दिया जाए, बढ़ा दी जाए, तो ये जो आवेश था उसके पास, जिसको की वेलोसिटी इस दिशा में दी, इसका विक्षेपण तुरंत हो गया, तो विक्षेपण की मात्रा बढ़ जाती है और जो रास्ता का जो रेडियाई है वो थोड़ा घट जाता है।
तो और तीसरा पॉइंट कि जैसे जैसे विद्युत धारा वाले तार से आवेश दूर जा रहा है उसका विक्षेपण या उस पर बल जो है वो कम महसूस हो रहा है। इसका ये प्रतीक हुआ कि विद्युत धारा वाले तार के समीप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और विद्युत धारा वाला तार से दूर में लार्जर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाएगा। ये क्रॉस और ये डॉट, क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये जो आवेश जब घूमने लगा जैसे यहाँ पे विक्षेपण आप तार की चारों ओर घूमने, तो ये घूमना का मतलब क्या, विद्युत धारा वाले, इसको ऐसे लेना होगा, तो अंदर, और डॉट का मतलब बाहर, ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र, क्रॉस का मतलब हो गया पेपर के अंदर दिशा चुंबकीय क्षेत्र का, और डॉट का मतलब हो गया बाहर अभिलंब, पेपर या बोर्ड, पेपर के बाहर, बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, क्योंकि हम दिखा नहीं पाएंगे डायरेक्शन को, इसलिए क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर। तो यही यहाँ से यहाँ तक के लिए आज इतना ही। और स्टेड एक्सपेरिमेंट और एम्पियर एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला है कि विद्युत धारा वाले तार के समीप चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, और जब आवेश गतिमान में रहे तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। बस ठीक।